स्वागत है दोस्तों आपका फिर से डेली करंट फैमिली में। आज हम लेकर आए हैं आपका स्पेशली बिहार का जो एपिसोड नंबर 5 है वो लेकर आए हैं। इससे पहले 4 एपिसोड हो चुका है बिहार का। तो आज हम लोग बिहार के बारे में, जो बिहार की इम्पोर्टेंट करंट है, जिला आधारित करंट अफेयर्स है 2022-23 का, उसे हम लोग आज देखेंगे। जिला आधारित करंट यानी बिहार के सभी जिलों को एक एक करके आज हम लोग देखने वाले हैं कि कौन से ज़िले में क्या फैक्ट है, उस चीज़ को आज हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं। और हाँ, अगर आप इस चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दें और अपने फ्रेंड्स में इसे शेयर कर दें। तो आइए शुरू करते हैं। इसे हम लोग थोड़ा जूम कर लेते हैं ताकि आपको अच्छे से दिखाई देंगे और ना अच्छे से दिखाई नहीं देंगे। तो आइए हम लोग का सबसे पहला है पश्चिम चंपारण। पश्चिम चंपारण से स्टार्ट करते हुए हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो आइए पश्चिम चंपारण को देखते हैं। तो पश्चिम चंपारण के बेतिया के कुमार बाग में टेक्सटाइल पार्क स्थापित किया गया। तो बिहार का जो पश्चिम चंपारण है, पश्चिम चंपारण का बेतिया जो एक मुख्यालय है पश्चिम चंपारण का, वहाँ के कुमार बाग में टेक्सटाइल पार्क स्थापित किया जाएगा। तो कहाँ पे? पश्चिम चंपारण के बेतिया में। दूसरा हम लोग का पहली महिला स्वाभिमान बटालियन का मुख्यालय वाल्मीकि नगर में बनेगा। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग। बिहार का एकमात्र टाइगर रिजर्व वाल्मीकि नगर टाइगर रिजर्व है, जो कि पश्चिम चंपारण में है। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग। बेतिया का चनपटिया मॉडल के माध्यम से बिहार सरकार द्वारा सभी जिलों में प्रवासी मजदूरों को रोजगार देने की पद्धति शुरू की गई है। कौन सा मॉडल पे? तो चनपटिया मॉडल कहाँ पे है? तो पश्चिम चंपारण का चनपटिया मॉडल पश्चिम चंपारण का बेतिया का है। ठीक है, उसी मॉडल पे बिहार सरकार द्वारा सभी जिलों में प्रवासी मजदूरों को रोजगार देने की पद्धति शुरू की गई है। आगे देखते हैं हम लोग। चनपटिया में राज्य का पहला टेक्सटाइल मैत्री पार्क, ठीक है, चनपटिया में राज्य का पहला टेक्सटाइल मैत्री पार्क स्थापित किया जाएगा। ठीक है, तो ये था पश्चिम चंपारण के बारे में। अब हम लोग देखते हैं पूर्वी चंपारण को। ठीक है, क्योंकि एक एक करके हम लोग सभी जिलों के बारे में जानने वाले हैं कि कहाँ पे कौन चीज़ बना है या फिर बन रहा है। तो ये देखते हैं पूर्वी चंपारण को। तो अभी पूर्वी चंपारण जिले के केसरिया प्रखंड, ठीक है, पूर्वी चंपारण जिले के केसरिया प्रखंड के कैथवालिया में दुनिया का सबसे ऊंचा विराट रामायण मंदिर, याद रखिएगा, दुनिया का सबसे ऊंचा विराट रामायण मंदिर का निर्माण किया जाएगा। कहाँ पे किया जाएगा? तो पूर्वी चंपारण में, पूर्वी चंपारण के जिले के केसरिया प्रखंड में। ठीक है, तो यहाँ पे क्या क्या फैक्ट निकल आ रहे हैं? केसरिया प्रखंड, पूर्वी चंपारण, कैथवालिया में दुनिया का सबसे ऊंचा विराट रामायण मंदिर का निर्माण किया जा रहा है। उसके बाद रक्सौल भी पूर्वी चंपारण में। रक्सौल में भारत का चौथा फूड लैब खोला गया है। ठीक है, भारत का चौथा फूड लैब पूर्वी चंपारण के रक्सौल में खुला। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग। बापू धाम मोतिहारी रेलवे स्टेशन को गोल्ड रेटिंग दी गई है। बापू धाम मोतिहारी रेलवे स्टेशन का नाम है, ठीक है, उसको गोल्ड रेटिंग दी गई है। आगे देखते हैं हम लोग। मोतिहारी के गांधी मैदान से 22 दिसंबर 2021 को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा समाज सुधार अभियान की शुरुआत की गई थी। मुख्यमंत्री द्वारा समाज सुधार अभियान की शुरुआत कहाँ से किया गया था? तो 22 दिसंबर 2021 को मोतिहारी के गांधी मैदान से। ठीक है, याद रखिएगा। आगे देखते हैं हम लोग। चंद्रहिया में महात्मा गांधी पर थीम पार्क, ठीक है, चंद्रहिया कहाँ पे है? तो पूर्वी चंपारण में, वहाँ पे महात्मा गांधी पर थीम पार्क बनेगा। ठीक है, अगला हम लोग। मनरेगा कार्यान्वयन में पूर्वी चंपारण प्रथम स्थान पर। ठीक है, पूरे बिहार में मनरेगा के कार्यान्वयन में पूर्वी चंपारण जो है प्रथम स्थान पे है, पूर्वी चंपारण। आगे देखते हैं हम लोग। वनकटुआ प्रखंड, ठीक है, वनकटुआ प्रखंड जो है मोतिहारी में है। पहला ऐसा प्रखंड बना जहां 18 प्लस उम्र के लोगों का 100% कोविड टीकाकरण हुआ। बिहार के पहला ऐसा प्रखंड जिसका नाम है वनकटुआ प्रखंड, जो कि मोतिहारी में है, पूर्वी चंपारण में, वहाँ के 18 प्लस उम्र के लोगों का 100% कोविड टीकाकरण हो गया। ठीक है, याद रखिएगा। अगला है हम लोग का मोतिहारी नगर निगम 18 वर्ष से अधिक आयु के 100% टीकाकरण वाला पहला नगर निगम बन गया। अगर नगर निगम पूछेगा तो मोतिहारी नगर निगम। ठीक है, और अगर प्रखंड पूछेगा तो वनकटुआ प्रखंड, जो कि हम लोग अभी अभी देखे 100% टीकाकरण वाला बना हुआ है। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग। स्वच्छ भारत अभियान के तहत पूर्वी चंपारण को उत्कृष्ट जिला स्वच्छ भारत अभियान के तहत पूर्वी चंपारण को उत्कृष्ट जिला का पुरस्कार दिया गया। ठीक है, अगला देखते हैं हम लोग। पूर्वी चंपारण को राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2020 के श्रेणी में पहला स्थान। ठीक है, राष्ट्रीय जल पुरस्कार में भी पहला स्थान मिला है पूर्वी चंपारण को। उसके बाद पिपरा कोठी में देश का पहला पशु प्रजनन उत्कृष्ट केंद्र खोला जाएगा। पिपरा कोठी कहाँ पे? तो पूर्वी चंपारण में पिपरा कोठी, जहाँ पे देश का पहला पशु प्रजनन उत्कृष्ट केंद्र खोला जाएगा। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। अब
नेक्स्ट है सीतामढ़ी, ठीक है। हम लोगों ने पश्चिमी चंपारण देख लिया, पूर्वी चंपारण देख लिया। अब हम लोग सीतामढ़ी के बारे में देखेंगे कि सीतामढ़ी में आखिर क्या क्या है। चलिए सीतामढ़ी के बारे में देखते हैं। सभी प्रखंड में क्लिनिक वाला राज्य का पहला जिला बन गया। सीतामढ़ी जो है सभी प्रखंड में क्लिनिक वाला, यानी सीतामढ़ी के प्रत्येक प्रखंड में क्लिनिक है, ठीक है। और राज्य का पहला जिला बन गया जहाँ के सभी प्रखंडों में क्लिनिक है। अगला देखते हैं हम लोग। माता सीता की सबसे ऊंची प्रतिमा, ठीक है। माता सीता की सबसे ऊंची प्रतिमा 251 फीट स्थापित की जाएगी कहाँ पे, तो सीतामढ़ी में। और सबसे ऊंचा रामायण मंदिर के बारे में हम लोग कहाँ पे देखें, तो पूर्वी चंपारण में, ठीक है। और माता सीता की सबसे ऊंची प्रतिमा का निर्माण कहाँ पे किया जाएगा, सीतामढ़ी में। और इसकी लंबाई कितनी है, ऊंचाई मतलब हाइट इसकी कितनी है, 251 फीट, ठीक है। आगे देखते हैं हम लोग। धान की खरीदारी मामले में सीतामढ़ी दूसरे स्थान पर है, ठीक है। धान की खरीद में सीतामढ़ी दूसरे स्थान पर है, ठीक है। सीतामढ़ी के पुनौरा धाम, याद रखिए पुनौरा धाम को स्वदेश दर्शन योजना, स्वदेश दर्शन योजना के रामायण सर्किट व प्रसाद योजना में शामिल किया गया है। किसको, पुनौरा धाम। पुनौरा धाम कहाँ पे है, तो सीतामढ़ी में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब देखते हैं बेगूसराय के बारे में, ठीक है। बेगूसराय में बिहार का पहला प्राकृतिक चिकित्सालय सहयोग केंद्र, प्राकृतिक चिकित्सालय सहयोग केंद्र खुलेगा कहाँ पे, तो बेगूसराय में, बिहार का पहला, ठीक है, प्राकृतिक चिकित्सालय सहयोग केंद्र खुलेगा। आगे देखते हैं हम लोग। पूर्वोत्तर भारत का सबसे बड़ा बॉटलिंग प्लांट बेगूसराय में स्थापित किया जाएगा। बिहार का पहला तथा भारत का उनचालीसवां रामसर स्थल कांवरताल पक्षी विहार बिहार के बेगूसराय में है। याद रखिए बिहार का पहला है, बिहार का पहला पक्षी विहार कौन सा है, बिहार का पहला रामसर स्थल अगर पूछेगा तो कांवरताल पक्षी विहार है। यहीं पे अगर पूछ देगा बिहार का पहला, जबकि भारत का 39वां, अगर आपको क्वेश्चन पूछेगा कि भारत का 39वां रामसर स्थल कौन सा है, तो कांवरताल पक्षी विहार, ठीक है। और बिहार का पहला यही है, कांवरताल पक्षी विहार बेगूसराय में स्थित है। आगे देखते हैं हम लोग। बेगूसराय में राज्य की पहली टेस्ट ट्यूब बछिया का जन्म हुआ। टेस्ट ट्यूब बछिया, इसका जन्म कहाँ पे हुआ, बेगूसराय में, जो कि राज्य का पहला है, ठीक है। अब आगे देखते हैं हम लोग। अगला हम लोग का गोपालगंज। अब हम लोग गोपालगंज के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। गोपालगंज में राज्य का पहला ऑक्सीजन पार्क, यानी बिहार राज्य का पहला ऑक्सीजन पार्क कहाँ स्थापित किया जाएगा, तो गोपालगंज में। शिवहर में पंचायत स्तर पर परामर्शदात्री समिति बनाया गया है, ठीक है। ये भी कहाँ पे, गोपालगंज में, ठीक है। समस्तीपुर में राज्य का पहला प्लास्टिक रिसाइकलिंग प्लांट बनाया जाएगा, ठीक है। ये समस्तीपुर डिस्ट्रिक्ट का है, ठीक है। और ये शिवहर डिस्ट्रिक्ट का, ठीक है। और गोपालगंज में ऑक्सीजन पार्क, शिवहर में पंचायत स्तर पर परामर्शदात्री समिति, ठीक है। और समस्तीपुर में राज्य का पहला प्लास्टिक रिसाइकलिंग प्लांट बनाया जाएगा। आगे देखते हैं हम लोग दरभंगा के बारे में, ठीक है। अब लोग दरभंगा को जानते हैं। दरभंगा एयरपोर्ट मैथिली में उद्घोषणा करने वाला भारत का पहला एयरपोर्ट बन गया। यानी दरभंगा एयरपोर्ट में जो अनाउंस होगा वो मैथिली भाषा में भी होगा। और ये भारत का पहला ऐसा मतलब एयरपोर्ट हो जाएगा जहाँ पे मैथिली में उद्घोषणा किया जाएगा। आगे देखते हैं हम लोग। दरभंगा को मखाना के लिए एक जिला एक उत्पाद योजना के तहत चयन किया गया। एक जिला एक उत्पाद योजना के तहत मखाना के लिए दरभंगा का चयन किया गया। दरभंगा एयरपोर्ट का नया नाम विद्यापति एयरपोर्ट करने की घोषणा की गई है। दरभंगा एयरपोर्ट जो है अब विद्यापति एयरपोर्ट के नाम से जाना जाएगा। बिहार का दूसरा एम्स, ठीक है, पहला एम्स तो पटना में है, तो बिहार का दूसरा एम्स का निर्माण दरभंगा में किया जाएगा, या फिर ये बन के अभी रेडी भी हो चुका है, ठीक है। अगला देखते हैं हम लोग। दरभंगा जिले में देश का पहला ज्योतिष चिकित्सा ओपीडी खुला है, ठीक है। ज्योतिष चिकित्सा ओपीडी कहाँ पे खुला है, तो दरभंगा जिले में, बिहार का पहला है, ठीक है। बिहार का पहला कौशल विकास विश्वविद्यालय ऑफ बिहार कहाँ पे खुलेगा, तो दरभंगा में, जो कि बिहार का पहला है, ठीक है। आगे देखते हैं हम लोग। बिहार का दूसरा तारामंडल और विज्ञान संग्रहालय दरभंगा में बनाया जाएगा। बिहार का प्रथम तारामंडल कहाँ पे है, पटना में, दूसरा कहाँ पे बनेगा, दरभंगा में, ठीक है। अगला देखते हैं। राज्य का पहला तैरता हुआ सौर ऊर्जा संयंत्र, बिहार राज्य का पहला तैरता हुआ सौर ऊर्जा संयंत्र दरभंगा के कादिराबाद में, ठीक है, कादिराबाद में खुलेगा, ठीक है। अगला देखते हैं हम लोग। नीतीश कुमार द्वारा वंडर ऐप दरभंगा से लॉन्च किया गया। वंडर ऐप लॉन्च किया गया किसके द्वारा, नीतीश कुमार के द्वारा। कहाँ से लॉन्च किया गया, तो यह दरभंगा से लॉन्च किया गया। आगे देखते हैं हम लोग मधुबनी के बारे में। मधुबनी के मैथिली ठाकुर को बिहार के खादी का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया। किसको,
मैथिली ठाकुर को, ठीक है। अगला देखते हैं, मछली उत्पादन में मधुबनी पहला स्थान पर है। प्रधानमंत्री ग्रामीण डिजिटल साक्षरता अभियान के तहत बिहार में मधुबनी जिला को प्रथम स्थान, तो समस्तीपुर जिले को सेकंड स्थान प्राप्त है। आगे देखते हैं हम लोग सुपौल के बारे में, ठीक है। सुपौल में बिहार का 15वां लोहिया मेडिकल कॉलेज खुलेगा। बिहार का 15वां मेडिकल कॉलेज जो है लोहिया मेडिकल कॉलेज कहाँ पे खुलेगा, तो सुपौल में। अगला देखते हैं हम लोग, सुपौल को बिहार के पहला कचरा मुक्त शहर का दर्जा मिला। याद रखिएगा, बिहार का पहला कचरा मुक्त शहर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। BBI है, कौन सा है, तो सुपौल, ठीक है। आगे देखते हैं हम लोग, बिहार का तीसरा जैव विविधता पार्क, बिहार का तीसरा जैव विविधता पार्क सुपौल में विकसित किया जाएगा, ठीक है। आगे देखते हैं हम लोग, सुपौल में पहला कोसी सफारी शुरू की गई है। कोसी सफारी कहाँ पर शुरू की गई है, तो सुपौल में। अगला है, सरायगढ़ और निर्मली के बीच कोसी रेल महासेतु योजना प्रारंभ किया गया है। किसके किसके बीच, सरायगढ़ और निर्मली के बीच। अगला है, सुपौल में बिहार का सबसे बड़ा जल विद्युत परियोजना, बिहार का सबसे बड़ा जल विद्युत परियोजना कहाँ पे, सुपौल में। बिहार का सबसे बड़ा जल विद्युत परियोजना उगमरा जल विद्युत परियोजना, उस परियोजना का नाम क्या है, उगमरा जल विद्युत परियोजना, जो कि बिहार का सबसे बड़ा जल विद्युत परियोजना है, जो 130 मेगावाट विद्युत का उत्पादन करेगा, का निर्माण किया गया है। कहाँ पे, तो सुपौल में। अगला देखते हैं हम लोग, सुपौल और दरभंगा में पानी में तैरता बिजली घर बन रहा है। सुपौल में भी बन रहा है और दरभंगा में भी बन रहा है। दरभंगा का कहाँ पे, तो कादिराबाद में, ठीक है, और सुपौल में भी बन रहा है। अब देखते हैं हम लोग सहरसा के बारे में, ये है सहरसा। सहरसा राज्य का पहला पेपरलेस कलेक्ट्रेट बन गया, यानी बिहार राज्य का पहला पेपरलेस कलेक्ट्रेट कौन बन गया, तो सहरसा, ठीक है। वहाँ पे पेपर का यूज़ नहीं किया जाता है। दूसरा, सहरसा बिहार का 19वां नगर निगम बन गया। बिहार का 19वां नगर निगम कौन बन गया, तो सहरसा। चलिए देखते हैं मधेपुरा को। मधेपुरा जो है एल्ट्रॉम, यानी फ्रांस की कंपनी है एल्ट्रॉम। एल्ट्रॉम कंपनी का 100वां इंजन यहाँ तैयार होगा, ठीक है। एल्ट्रॉम जो है फ्रांस का है, ठीक है। उसके बाद भारत का पहला 12,000 हॉर्स पावर का इंजन मधेपुरा में निर्मित, ठीक है। भारत का पहला 12,000 हॉर्स पावर का इंजन कहाँ पे है, निर्मित हो रहा है, तो मधेपुरा में निर्मित। अब देखते हैं हम लोग अररिया को, ठीक है। ये है अररिया। अररिया जो है मिशन इंद्रधनुष 4.0 अभियान के दूसरे चरण के राज्य स्तरीय रैंकिंग में अररिया जिला को प्रथम स्थान प्राप्त है। किसके तहत, मिशन इंद्रधनुष 4.0 अभियान के तहत अररिया टॉप पर है, ठीक है। आगे देखते हैं हम लोग कुशियार गांव, जो कि अररिया में है। कुशियार गांव में राज्य का पहला जैव विविधता पार्क, ठीक है। राज्य का पहला जैव विविधता पार्क कहाँ पे, तो अररिया के कुशियार गाँव में। दूसरा, रानीगंज अररिया, ये भी अररिया में है। रानीगंज में बिहार के दूसरे चिड़ियाघर की स्थापना की जाएगी। याद रखिएगा, बिहार का पहला चिड़ियाघर कहाँ पे है, तो पटना में संजय गांधी जैविक उद्यान, ठीक है। और दूसरा कहाँ पे बनेगा, रानीगंज अररिया में, ठीक है। अब देखते हैं हम लोग पूर्णिया के बारे में। यह है पूर्णिया। पूर्णिया में देश एवं बिहार का पहला इथेनॉल प्लांट लगाया गया है। देश एवं बिहार, यानी देश में भी पहला इथेनॉल प्लांट और बिहार का भी पहला इथेनॉल प्लांट कहाँ पे लगाया गया, तो पूर्णिया में, ठीक है। पूर्णिया में बिहार का दूसरा डॉपलर रडार लगाया जाएगा, ठीक है। पहला कहाँ पे लगा डॉपलर रडार, तो पटना में लगा है, और पूर्णिया में दूसरा लगेगा। अब आगे देखते हैं, पूर्णिया के सभी पंचायतों में पुस्तकालय निर्मित किया गया है। पूर्णिया एक ऐसा डिस्ट्रिक्ट बन गया है जिसके सभी पंचायतों में पुस्तकालय निर्मित किया गया है। आगे देखते हैं हम लोग, देश का सबसे बड़ा जूट एवं नेचुरल फाइबर पार्क पूर्णिया में बनाया जाएगा, ठीक है। जूट एवं नेचुरल फाइबर पार्क कहाँ पे बनाया जाएगा, पूर्णिया में, जो कि देश का सबसे बड़ा होने वाला है, ठीक है। आगे देखते हैं हम लोग, पूर्णिया खाद्यान्न वितरण मामले में प्रथम स्थान पर है, ठीक है। खाद्यान्न वितरण मामले में पूर्णिया टॉप पर है, ठीक है। अब आगे देखते हैं हम लोग कटिहार के बारे में, ठीक है। ये कटिहार, कटिहार के बारे में जान लेते हैं। गोगाबिल पक्षी विहार, जो कि मनिहारी में है। मनिहारी कहाँ पड़ता है, तो कटिहार में। तो गोगाबिल पक्षी विहार का बिहार का पहला सामुदायिक रिजर्व घोषित किया गया, ठीक है। गोगाबिल पक्षी विहार को जो है बिहार का पहला सामुदायिक रिजर्व घोषित किया गया है, जो बिहार का 15वां संरक्षण क्षेत्र है, ठीक है। बिहार का यह 15वां संरक्षण क्षेत्र है। आगे देखते हैं हम लोग, बिहार का दूसरा 675 किलोवाट क्षमता का सुपर ग्रिड कटिहार में बनेगा, ठीक है। कितना का, 675 किलोवाट का, ठीक है, क्षमता वाला। अब देखते हैं हम लोग किशनगंज के बारे में, जहाँ पे सबसे ज़्यादा क्या होती है, वर्षा होती है। कहाँ पे, किशनगंज में। बिहार में सबसे ज़्यादा वर्षा वाला डिस्ट्रिक्ट कहलाता है एक तरह से। चलिए देखते हैं किशनगंज के बारे में। लोगों के शिकायत पर हुई कार्रवाई के मामले में किशनगंज प्रथम
जिला बना हुआ है, ठीक है। लोगों द्वारा किया हुआ शिकायत के कार्रवाई में, यानी कोई लोग द्वारा शिकायत किया गया और उसका जल्द से जल्द निपटारा के मामले में किशनगंज टॉप पर है, ठीक है। और किशनगंज डिजिटल फर्टिलिटी मैप तैयार करने वाला बिहार का पहला जिला बन गया। याद रखिएगा, डिजिटल फर्टिलिटी मैप किसके द्वारा तैयार किया गया? किशनगंज के द्वारा, जो कि बिहार का पहला जिला बन गया। अब देखते हैं हम लोग वैशाली। वैशाली में रामायण विश्वविद्यालय बनाया जाएगा। रामायण विश्वविद्यालय कहाँ बनेगा? तो वैशाली में। वैशाली में बुद्ध सम्यक दर्शन संग्रहालय का शिलान्यास, ठीक है। कहाँ पे? वैशाली में बुद्ध सम्यक दर्शन संग्रहालय का शिलान्यास। हाजीपुर में विदेशी घुसपैठियों के लिए पहला डिटेंशन सेंटर, यानी विदेशी घुसपैठियों के लिए पहला डिटेंशन सेंटर कहाँ बनाया गया? तो हाजीपुर में। हाजीपुर कहाँ है? वैशाली में, ठीक है। आगे देखते हैं हम लोग हाजीपुर के फार्मा संस्थान, ठीक है। हाजीपुर के फार्मा संस्थान को मिला राष्ट्रीय महत्व का दर्जा। किसको? हाजीपुर के फार्मा संस्थान को राष्ट्रीय महत्व का दर्जा मिल गया। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, देखते हैं मुजफ्फरपुर को। मुजफ्फरपुर में सर्जिकल और फार्मा पार्क, ठीक है। सर्जिकल और फार्मा पार्क की स्थापना की जाएगी। कहाँ पे की जाएगी? तो मुजफ्फरपुर में सर्जिकल और फार्मा पार्क का, ठीक है। मुजफ्फरपुर में कृषि ट्रेनिंग सेंटर की स्थापना की जाएगी। कृषि ट्रेनिंग सेंटर की स्थापना कहाँ पे की जाएगी? तो मुजफ्फरपुर में कृषि ट्रेनिंग सेंटर की स्थापना की जाएगी। आगे देखते हैं हम लोग, पटना के खादी मॉल के तर्ज पर मुजफ्फरपुर में खादी मॉल बनेगा। यानी पटना में जिस तरह से खादी मॉल बना है, उसी प्रकार मुजफ्फरपुर में भी खादी मॉल बनाया जाएगा। आगे देखते हैं हम लोग, मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी व शिवहर धूम्रपान मुक्त जिला घोषित किया गया है। 3 जिला ऐसा है जिसको धूम्रपान मुक्त घोषित किया गया है, जो है मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी और शिवहर, ठीक है। आगे देखते हैं हम लोग, मुजफ्फरपुर के मोतीपुर में मेगा फूड पार्क, ठीक है। मुजफ्फरपुर के मोतीपुर में मेगा फूड पार्क की स्थापना की जाएगी, ठीक है। आगे देखते हैं हम लोग, लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान के तहत कुडनी प्रखंड, जो कि मुजफ्फरपुर में है, कुडनी प्रखंड में राज्य का पहला टॉयलेट क्लिनिक तथा होमी भाभा कैंसर अस्पताल स्थापित किया जाएगा, ठीक है। कहाँ पे? लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान के तहत कुडनी प्रखंड, जो कि मुजफ्फरपुर में है, वही। चलिए आगे देखते हैं हम लोग, राज्य का पहला पोर्टेबल आंगनबाड़ी केंद्र फकूली, जो कि मुजफ्फरपुर में है, बना है, ठीक है। फकूली में। फकूली कहाँ पे है? मुजफ्फरपुर में। अगर डिस्ट्रिक्ट पूछ देगा तो मुजफ्फरपुर, जगह पूछ देगा तो फकूली। क्या है? पहला पोर्टेबल आंगनबाड़ी केंद्र खुला है, ठीक है। आगे देखते हैं हम लोग, हाल ही में भिखारियों द्वारा बैंक खोला गया। कहाँ पे? तो मुजफ्फरपुर में ही खोला गया है भिखारियों द्वारा बैंक। आगे देखते हैं हम लोग भोजपुर के बारे में, ठीक है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जगदीशपुर में बाबू कुंवर सिंह के 164वें विजयोत्सव को संबोधित किया। कितना? तो 164वां विजयोत्सव को संबोधित किया। कौन? गृह मंत्री अमित शाह, ठीक है। आर के सिंह द्वारा 15 मार्च 2021 को ग्राम उजाला योजना की शुरुआत की गई। कहाँ पे? भोजपुर में ग्राम उजाला योजना की शुरुआत कब किया गया है? 15 मार्च 2021 को। किसके द्वारा? आर के सिंह के द्वारा। आगे देखते हैं हम लोग, देवड़ी, जो कि आरा में है, ठीक है। यानी भोजपुर जो है आरा का मुख्यालय है, ठीक है। डिस्ट्रिक्ट का नाम आरा है, सॉरी डिस्ट्रिक्ट का नाम भोजपुर है, अब भोजपुर का ही मुख्यालय आरा है। तो देवड़ी जो है आरा में पड़ता है। आरा में इथेनॉल फैक्ट्री लगाया जाएगा, ठीक है। अगला देखते हैं हम लोग, बिहार का पहला फॉरेंसिक साइंस डिपार्टमेंट आरा में खोलने का प्रस्ताव है। फॉरेंसिक साइंस डिपार्टमेंट जो है कहाँ पे खुलेगा? तो आरा में खुलेगा फॉरेंसिक साइंस डिपार्टमेंट। चलिए अब आगे देखते हैं हम लोग, अगला हम लोग का कौन सा डिस्ट्रिक्ट, उसे देख लेते हैं जरा। अब देखते हैं हम लोग सारण को, ठीक है। ये है सारण। सारण के पानापुर के रहने वाले सविता महतो ने उमलिंगला दर्रा को साइकिल से फतेह किया। कौन? तो सविता महतो। सविता महतो ने उमलिंगला दर्रा को साइकिल से फतेह किया, जो कि सारण के रहने वाले है, ठीक है। आगे देखते हैं हम लोग, मढ़ौरा। मढ़ौरा में गजराज नामक शक्तिशाली डीजल इंजन निर्मित किया गया है। मढ़ौरा कहाँ पे? तो सारण में, ठीक है। आगे देखते हैं हम लोग, बिहार का सबसे बड़ा कार्गो टर्मिनल कहाँ पे बनेगा? तो सारण में। बिहार संवाद यात्रा की शुरुआत जलपुरुष राजेंद्र सिंह ने जेपी के गांव सिताबदियारा से की, जो नालंदा में समाप्त हुई, ठीक है। अगला देखते हैं हम लोग, सिवान। सिवान के बारे में देखते हैं। सिवान रोजगार हेतु विदेश जाने के मामले में बिहार में प्रथम है, ठीक है। यानी सिवान से जितने आदमी विदेश जाते हैं बिहार के, उतने पूरे बिहार के और कोई डिस्ट्रिक्ट से नहीं जाते हैं। यानी पूरे बिहार में सबसे ज़्यादा विदेश जाने के मामले में कौन सा डिस्ट्रिक्ट टॉप पे?
तो सिवान है। सूबे में युवाओं को रोजगार देने में सिवान अव्वल है और सिवान डिस्ट्रिक्ट में युवाओं को सबसे ज़्यादा रोजगार भी मिल रही है। आगे अब देखते हैं हम लोग पटना के बारे में, ठीक है। पटना में राज्य का पहला मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क का निर्माण किया जाएगा। पहला मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क का निर्माण कहाँ पे किया जाएगा? पटना में, राज्य का पहला, ठीक है। स्वच्छता सर्वेक्षण रिपोर्ट 2022 में पटना को 38वां स्थान मिला है, ठीक है। पटना जंक्शन पर पहला ब्रेन लिपि मैप लगाया जाएगा। ब्रेन लिपि मैप कहाँ पर लगाया जाएगा? तो पटना जंक्शन में, ठीक है। पटना हाईकोर्ट में एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड सिस्टम समाप्त कर दिया गया है, ठीक है। मोकामा की अनामिका भारत की सबसे कम उम्र की स्काई ड्राइवर बने। कहाँ की है ये? मोकामा की, ठीक है। नाम क्या है? अनामिका। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। बिहटा कहाँ पे? पटना में। बिहटा में बिहार का पहला फायर ब्रिगेड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट खुला जाएगा, ठीक है। कहाँ पे? तो बिहटा में। बिहटा कहाँ पे? पटना में, ठीक है। आगे देखते हैं हम लोग। पटना में बिहार के पहले इस्कॉन मंदिर का लोकार्पण किया गया। इस्कॉन मंदिर, बिहार का पहला इस्कॉन मंदिर का लोकार्पण कहाँ पे किया गया? पटना में। पटना में देश के पहले पशु विज्ञान विश्वविद्यालय का शिलान्यास भी किया गया। पटना में देश का पहला पशु विज्ञान का शिलान्यास कहाँ पे किया गया? तो पटना में, ठीक है। पटना में बिहार का पहला ट्रैफिक पार्क बनाया जाएगा, ठीक है। पहला ट्रैफिक पार्क कहाँ पे बनाया जाएगा बिहार का? तो पटना में। पटना में देश का पहला शिल्पकला म्यूजियम पूरे देश में पहला कहाँ पे? पटना में बनाया जाएगा, ठीक है। आगे देखते हैं हम लोग। पटना जू में देश का पहला क्लाइमेट चेंज लर्निंग लैब खुला है, ठीक है। कहाँ पे? पटना जू में, ठीक है। देश का पहला है, ठीक है। आगे देखते हैं हम लोग। फतुहा में बिहार का पहला जैविक खेती मॉडल प्रशिक्षण केंद्र बनेगा। कहाँ पे? तो फतुहा में। फतुहा कहाँ पे? बिहार के पटना में, ठीक है। आगे देखते हैं हम लोग। फतुहा के जमाल बिगहा में राज्य का पहला फिश फीड मिल का निर्माण किया जाएगा। फिश फीड मिल यानी फिश को खिलाने के लिए जो उसका चारा होता है उसी को फिश फीड कहते हैं। फिश फीड मिल का निर्माण कहाँ पे किया जाएगा? फतुहा के जमाल बिगहा में, ठीक है। IGIMS टेस्ट ट्यूब से बच्चा को जन्म देने वाला पहला सरकारी अस्पताल बन गया है, ठीक है। IGMS जो है टेस्ट ट्यूब से बच्चे को जन्म देने वाला पहला सरकारी अस्पताल बन गया है। बनारस के तर्ज पर पटना में तैरता CNG स्टेशन बनेगा। किसके तर्ज पर? तो बनारस के तर्ज पर पटना में तैरता हुआ CNG स्टेशन बनाया जाएगा, ठीक है। आगे देखते हैं। जीवन सुगमता इंडेक्स में पटना को 33वां स्थान मिला है। किसमें? तो जीवन सुगमता इंडेक्स में, ठीक है। आगे देखते हैं। पटना उच्च न्यायालय यूट्यूब पर मुकदमा सुनवाई करने वाला देश का 5वां न्यायालय बन गया। यूट्यूब पर मुकदमा सुनवाई करने वाला देश का 5वां न्यायालय कौन बन गया? पटना उच्च न्यायालय। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। पटना में APJ अब्दुल कलाम साइंस सिटी की स्थापना की जा रही है। कहाँ पे? पटना में। भारत का पहला डॉल्फिन रिसर्च सेंटर पटना में, ठीक है। भारत का पहला डॉल्फिन रिसर्च सेंटर कहाँ पे खुलेगा? तो पटना में। दूसरा कहाँ पे? भागलपुर में। उसका आगे देखते हैं। मोकामा में स्थित राजेंद्र पुल बिहार का पहला डबल डेकर पुल बन गया है। कौन सा? तो राजेंद्र पुल, जो कि कहाँ पे? मोकामा में पहला डबल डेकर पुल बन गया है। आगे देखते हैं हम लोग। अगला है हम लोग का पटना जिले के दुल्हिन बाजार प्रखंड, ठीक है। पटना जिले के दुल्हिन बाजार प्रखंड के कुकरी बीघा गांव को देश का पहला पोषण गांव न्यूट्रिशनल विलेज बनाया गया है। देश का पहला न्यूट्रिशन विलेज किसे बनाया गया है? तो दुल्हिन बाजार प्रखंड के कुकरी बीघा गाँव को, ठीक है। याद रखिएगा, कुकरी बीघा गाँव का नाम है। आगे देखते हैं हम लोग। पटना जिले के गर्दनी बाग में 120 फीट ऊंचा बापू टावर बन रहा है। 120 फीट उसकी ऊंचाई है बापू टावर, जो कहाँ पे बन रहा है? तो गर्दनी बाग में, ठीक है। देश का पहला शिल्पकला म्यूजियम, पहला खादी मॉल कहाँ पे? पटना में। देश का पहला शिल्पकला म्यूजियम और पहला खादी मॉल भी पटना में बन रहा है, ठीक है। पटना जू बना देश का पहला राष्ट्रीय गैंडा प्रजनन केंद्र। देश का पहला राष्ट्रीय गैंडा प्रजनन केंद्र कौन बन गया? तो पटना जू, ठीक है। पटना जू का नाम क्या है? संजय गांधी जैविक उद्यान, ठीक है। आगे देखते हैं हम लोग। पहला आवासीय स्पोर्ट्स अकादमी कहाँ पे शुरू की गई है? तो पटना में। आवासीय स्पोर्ट्स एकेडमी पटना में, ठीक है। आगे देखते हैं हम लोग। NIT पटना हिंदी माध्यम से इंजीनियरिंग की पढ़ाई शुरू करने वाला भारत का पहला संस्थान। NIT पटना जो हिंदी माध्यम से इंजीनियरिंग की पढ़ाई शुरू करने वाला भारत का पहला संस्थान बना है, ठीक है। आगे देखते हैं हम लोग।
उत्तर भारत की पहली बायोडीजल रिफाइनरी पटना में शुरू की जाएगी। उत्तर भारत की पहली बायोडीजल रिफाइनरी कहाँ शुरू की जाएगी? तो पटना में। चलिए अब आगे देखते हैं हम लोग नालंदा को, ठीक है। नालंदा को अब देख लेते हैं। नालंदा डेयरी CAS मार्क पाने वाले देश की पहली डेयरी बन गया है। कौन सा मार्क? CAS मार्क पाने वाला देश की पहली डेयरी कौन बन गया? डेयरी कौन बन गया? नालंदा डेयरी, ठीक है। राजगीर के नीमा गांव में फिल्म सिटी बनाया जा रहा है। नालंदा का ही राजगीर के नीमा गांव में फिल्म सिटी बनाया जाएगा, ठीक है। नेचर सफारी, पहला जू सफारी, रोपवे राजगीर में शुरू किया गया। कौन कौन सा? तो नेचर सफारी और पहला जू सफारी दोनों कहाँ पे? राजगीर में शुरू किया गया। आगे देखते हैं हम लोग। भारत का दूसरा और पूर्वोत्तर भारत का पहला ग्लास ब्रिज कहाँ पे बना है? तो राजगीर में। भारत का दूसरा और पूर्वोत्तर भारत का पहला ग्लास ब्रिज कहाँ बन गया? राजगीर में। बिहार में राजगीर में बिहार का पहला खेल विश्वविद्यालय स्थापित किया जाएगा। यानी बिहार का पहला खेल विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थापित की जाएगी? तो राजगीर में। दूसरी सबसे बड़ी बुद्ध प्रतिमा राजगीर के घोड़ा कटोरा झील में स्थापित किया जाएगा। राजगीर के घोड़ा कटोरा झील में स्थापित किया जाएगा क्या? दूसरा सबसे बड़ा बुद्ध प्रतिमा, ठीक है। आगे देखते हैं हम लोग। राजगीर में अंतर्राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान की स्थापना की जाएगी, ठीक है। कहाँ पे? तो राजगीर में, ठीक है। आगे देखते हैं हम लोग नवादा। फुलवारिया जो कि नवादा में है 20 मेगावाट एवं दुर्गावती कैमूर में है 30 मेगावाट की फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट लगाएगा, ठीक है। आगे देखते हैं हम लोग। नवादा का मंडल कारा को बिहार का पहला ईट राइट कैंपस, किसको? मंडल कारा को बिहार का पहला ईट राइट कैंपस प्रमाण पत्र मिला है, ठीक है। याद रखना, ईट राइट कैंपस प्रमाण पत्र किसको मिला है? मंडल कारा को, जो कि बिहार का पहला है, ठीक है। आगे देखते हैं हम लोग। बिहार का पहला सुकन्या ग्राम पंचायत खनवा जो है घोषित किया गया, खनवा को, ठीक है। बिहार का पहला सुकन्या ग्राम पंचायत खनवा, जो कि नवादा में। खनवा एक पंचायत है, ठीक है। आगे देखते हैं हम लोग। इंडिया पोस्ट पेमेंट की बैंक की सुविधा देने में नवादा प्रथम स्थान पर है। कौन सा? इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक की सुविधा देने में नवादा प्रथम स्थान पर है। आगे देखते हैं हम लोग। औरंगाबाद में क्रोमियम निकेल के 1 और पोटास के 3 ब्लॉक मिले हैं। क्रोमियम और निकेल के 1 और पोटास के 3 ब्लॉक मिले हैं। कहाँ पे? औरंगाबाद में। औरंगाबाद सदर अस्पताल में दीदी की रसोई योजना कहाँ पे शुरू किया गया है? तो औरंगाबाद के सदर अस्पताल में, ठीक है। आगे देखते हैं हम लोग। अरवल में जो है कुर्था पुलिस स्टेशन, अरवल जिला का जो कुर्था पुलिस स्टेशन है को 2020 में बिहार का सर्वोत्तम पुलिस स्टेशन घोषित किया गया था, ठीक है। 2020 का सर्वोत्तम पुलिस स्टेशन किसे घोषित किया गया था? कुर्था पुलिस स्टेशन, जो कि अरवल में है, ठीक है। हर घर शुद्ध जल योजना की रैंकिंग में अरवल जिला प्रथम स्थान पर है। हर घर शुद्ध जल योजना की रैंकिंग में अरवल जिला प्रथम स्थान पर है। अब देखते हैं हम लोग जहानाबाद को। जहानाबाद 100% डिजिटल बैंकिंग वाला जिला बना, ठीक है। 100% डिजिटल बैंकिंग वाला जिला कौन बन गया? तो जहानाबाद, ठीक है। आगे देखते हैं हम लोग अब गया के बारे में। राज्य का पहला रबर डैम का लोकार्पण 8 सितंबर 2022 को गया के फल्गु नदी पर किया गया है, जिसका नाम कायाजी डैम रखा गया है। ये कहाँ पे है? गया में, ठीक है। 8 सितंबर 2022 को गया के फल्गु नदी पर किया गया है इसका लोकार्पण, ठीक है, जिसका नाम क्या है? गायाजी डैम। आगे देखते हैं हम लोग। बोध गया में महाबोधि सांस्कृतिक केंद्र, यानी बोध गया में महाबोधि सांस्कृतिक केंद्र रीजनल साइंस सेंटर की स्थापना की जाएगी। कहाँ पे? तो बोध गया में। अगला है 112 आकांक्षी जिलों की डेल्टा रैंकिंग में गया को पहला स्थान मिला है। 112 जिलों की डेल्टा रैंकिंग में गया को प्रथम स्थान मिला, ठीक है। अमृतसर दिल्ली कोलकाता औद्योगिक गलियारा से गया को जोड़ा गया। किससे? अमृतसर दिल्ली कोलकाता औद्योगिक गलियारा से गया को जोड़ा गया है, ठीक है। आगे देखते हैं हम लोग। बोध गया में विश्व की सबसे बड़ी बुद्ध की मूर्ति स्थापित की जाएगी। बुद्ध की सबसे बड़ी मूर्ति कहाँ पे स्थापित की जाएगी? बोध गया में, जो कि विश्व का सबसे बड़ा होगा, ठीक है। सबसे बड़ा औद्योगिक पार्क गया के डोभी में स्थापित किया जाएगा। गया में ही है डोभी, जहाँ पे सबसे बड़ा औद्योगिक पार्क स्थापित किया जाएगा, ठीक है। आगे देखते हैं हम लोग। हर घर बिजली पहुँचाने में गया जिला देश भर में अव्वल है, ठीक है। सिर्फ बिहार में नहीं, पूरे देश में सबसे अव्वल कौन सा है? तो गया, जो कि हर घर बिजली पहुँचाने में प्रथम पर है, ठीक है। आगे देखते हैं हम लोग। स्वच्छता सर्वेक्षण 2021 में गया बिहार का सबसे स्वच्छ शहर घोषित किया गया, ठीक है। बिहार जल जीवन मिशन रैंकिंग में गया हरियाली बढ़ाने में प्रथम स्थान पर है। हरियाली बढ़ाने में सबसे प्रथम स्थान पर किसको दिया गया?
प्रथम स्प्रिंग किसका है? गया का, ठीक है। बिहार का पहला नगर वन गया के ब्रह्मयोनी पहाड़ी इलाका में निर्मित है। ब्रह्मयोनी पहाड़ी कहाँ पे है? तो गया में, जहाँ पे नगर वन निर्मित किया गया है, ठीक है। आगे देखते हैं हम लोग। बोध गया में महाबोधि कन्वेंशन सेंटर, महाबोधि कन्वेंशन सेंटर में पहला बैम्बू गार्डन बनेगा, ठीक है। बैम्बू गार्डन कहाँ बनेगा? बोध गया में बैम्बू गार्डन, याद रखिएगा। अगला देखते हैं हम लोग शेखपुरा का। शेखपुरा पहला ऐसा जिला जहाँ जमीन प्लॉट को आधार नंबर से जोड़ा गया है। पहला ऐसा जिला जहाँ जमीन प्लॉट को आधार नंबर से जोड़ा गया, कहाँ पे? शेखपुरा में, ठीक है। गुड गवर्नेंस रैंकिंग में शेखपुरा प्रथम स्थान पर है, ठीक है। गुड गवर्नेंस रैंकिंग में शेखपुरा प्रथम स्थान पर है, ठीक है। अगला देखते हैं हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट डिस्ट्रिक्ट को। चलिए ये देख लेते हैं हम लोग मुंगेर। मुंगेर से पहले बांका को देख लेते हैं, ठीक है। बांका, बांका का ओढ़नी डैम, ठीक है। बांका का ओढ़नी डैम बिहार का एक प्रमुख पर्यटन स्थल बना है, ठीक है। ओढ़नी डैम कहाँ पे है? तो बांका में, ठीक है। बिहार का एक प्रमुख पर्यटन स्थल बन गया, ठीक है। बांका जिले में मंदार पर्वत, यानी मंदार पर्वत कहाँ पे है? बांका में। ब्रह्मयोनी कहाँ पे था? गया में, ठीक है। तो मंदार पर्वत जो है बांका में है, तो बांका जिले में मंदार पर्वत को मोर अभ्यारण्य क्षेत्र, मोर अभ्यारण्य क्षेत्र बनाने की पहल शुरू की गई है, ठीक है। यानी मोर अभ्यारण्य क्षेत्र बनाने की पहल कहाँ पे शुरू की गई? मंदार पर्वत में, जो कि कहाँ पे है? बांका में, ठीक है। बांका में कैदियों के डिजिटल साक्षर बनाने की पहल शुरू की गई है। बांका में जो है कैदियों के डिजिटल साक्षर बनाने की पहल शुरू की गई, कहाँ पे? तो बांका में, ठीक है। अगला देखते हैं हम लोग मुंगेर। मुंगेर, मुंगेर बिहार में गंगा नदी के किनारे बसा सबसे स्वच्छ है, यानी बिहार में जितने भी गंगा नदी है उनके किनारे, गंगा नदी के किनारे जितने भी शहर है उनमें सबसे स्वच्छ शहर किसको घोषित किया गया? मुंगेर को, ठीक है। राज्य का पहला तथा देश का दूसरा वानिकी कॉलेज मुंगेर में बनकर तैयार हुआ, ठीक है। राज्य का पहला तथा देश का दूसरा वानिकी कॉलेज मुंगेर में बनकर तैयार हुआ है। बिहार का दूसरा रेल सुरंग, बिहार का दूसरा रेल सुरंग बिहार के मुंगेर में बनकर तैयार है, ठीक है। अगला देखते हैं हम लोग जमुई। जमुई में गिद्धौर महोत्सव, गिद्धौर महोत्सव कहाँ मनाया गया? जमुई में। जमुई में गिद्धौर महोत्सव का आयोजन किया गया, ठीक है। अगला देखते हैं जमुई में गिद्धेश्वर पर्वत, गिद्धेश्वर पर्वत कहाँ पे? जमुई में, ठीक है। गिद्धेश्वर पर्वत पर प्राचीन शैल चित्र के प्रमाण मिले हैं। प्राचीन शैल चित्र के प्रमाण कहाँ पे मिले? तो गिद्धेश्वर पर्वत, और गिद्धेश्वर पर्वत कहाँ पे? जमुई में, ठीक है। आगे देखते हैं हम लोग बिहार का पहला राजकीय पक्षी महोत्सव, बिहार का पहला राजकीय पक्षी महोत्सव कलरव, कलरव का आयोजन कहाँ पे किया गया था? जमुई में। जमुई के कहाँ पे? नागिर नकटी पक्षी अभ्यारण्य में इसका आयोजन किया गया था, जिसका नाम क्या था? कलरव, ठीक है। बिहार का पहला राजकीय पक्षी महोत्सव का नाम क्या था? कलरव, ठीक है। आगे देखते हैं हम लोग जमुई जिला का केड़िया ग्राम, जमुई जिला का केड़िया ग्राम बिहार का पहला जैविक ग्राम बन गया। बिहार का पहला जैविक ग्राम कौन बन गया? केड़िया ग्राम, ठीक है, जो कि जमुई जिला में, ठीक है। आगे देखते हैं हम लोग भागलपुर को। भागलपुर रेलवे स्टेशन को ग्रीन सिल्वर रेटिंग, ठीक है, ग्रीन सिल्वर रेटिंग प्रदान किया गया किसको? भागलपुर रेलवे स्टेशन को। दूसरा है बिहार का पहला जैविक हाट, जैविक हाट तथा कछुआ पुनर्वास केंद्र भागलपुर में बनेगा, ठीक है। देश का चौथा तथा बिहार का पहला बर्ड रिंगिंग स्टेशन, देश का चौथा यानी इंडिया का चौथा और बिहार का पहला बर्ड रिंगिंग स्टेशन कहाँ पे खुलेगा? तो भागलपुर में, ठीक है। आगे देखते हैं हम लोग नटखट साइंस लैब, नटखट साइंस लैब कहाँ पे? भागलपुर में खोला गया, ठीक है। नटखट साइंस लैब भागलपुर में खोला गया। अगला देखते हैं हम लोग देश का पहला कृषि हैकाथॉन, देश का पहला कृषि हैकाथॉन जो है सबौर में आयोजित किया गया। सबौर कहाँ पे है? तो भागलपुर में। आगे देखते हैं हम लोग भागलपुर के अकबर नगर में कार्गो टर्मिनल बनाया जाएगा, कहाँ पे? तो अकबर नगर कहाँ पे? भागलपुर में, जहाँ कार्गो टर्मिनल बनाया जाएगा। अगला देखते हैं हम लोग युवाओं को रोजगार देने के लिए जॉब कैंपस लगाने में भागलपुर अव्वल, जॉब कैंपस लगाने में भागलपुर अव्वल है, किसको? युवाओं को रोजगार देने के लिए, ठीक है। भारत का दूसरा डॉल्फिन रिसर्च सेंटर कहाँ पे खुलेगा? भागलपुर में। पहला कहाँ पे खुला था? तो पटना में। आगे देखते हैं हम लोग कैमूर। कैमूर के करकटगढ़ जलप्रपात का विकास पर्यटन स्थल के रूप में होगा। करकटगढ़ जलप्रपात कहाँ पे है? तो कैमूर में। करकटगढ़ जलप्रपात कैमूर में है, जो पर्यटन स्थल के रूप में होगा, ठीक है। कैमूर की पहाड़ियों पर महापाषाण काल के स्थल मिले हैं, ठीक है। कैमूर को ही भभुआ के नाम से भी जाना जाता है। कैमूर की पहाड़ियों पर महापाषाण काल के स्थल मिले हैं। बिहार का दूसरा टाइगर रिजर्व कैमूर में बनेगा, ठीक है। पहला टाइगर रिजर्व कहाँ पे है? तो वाल्मीकि नगर, जो कि पश्चिम चंपारण के बेतिया में, ठीक है।
आगे देखता हूँ, हाल ही में कैमूर में मुंडेश्वरी महोत्सव मनाया गया है। कहाँ पे? कैमूर में मुंडेश्वरी महोत्सव मनाया गया है। देखते हैं रोहतास। रोहतास जिले में 98 घंटे में 38 किलोमीटर सड़क बनाकर रिकॉर्ड बनाया गया। 98 घंटे में 38 किलोमीटर सड़क बनाकर रेडी किया गया। कहाँ पे? रोहतास जिले में, ठीक है। अगला देखते हैं हम लोग, पराली प्रबंधन हेतु रोहतास के कृषि विज्ञान केंद्र को इको एग्रीकल्चर अवार्ड मिला है। कहाँ के कृषि विज्ञान केंद्र को? तो रोहतास के कृषि विज्ञान केंद्र को इको एग्रीकल्चर अवार्ड मिला है। इस मॉडल को पूरे राज्य में लागू करने की योजना है, ठीक है। और देखते हैं, राज्य का पहला बटरफ्लाई पार्क। बटरफ्लाई पार्क राज्य का पहला कहाँ पे है? तो रोहतास में है। रोहतास के तुतली भवानी में बनेगा। रोहतास में ही है तुतली भवानी, जहाँ पे राज्य का पहला बटरफ्लाई पार्क बनेगा। अगला देखते हैं हम लोग, बक्सर, और यही अंतिम है। बिहार का सारा डिस्ट्रिक्ट हम लोगों ने कवर कर लिया, बस एक लास्ट है बक्सर, इसे देख लेते हैं, ठीक है। बक्सर के डुमरांव में नीलगायों का शोध संस्थान की स्थापना की जाए। कहाँ पे? तो बक्सर के डुमरांव में, ठीक है। नीलगायों का शोध संस्थान की स्थापना की जाएगी। अगला है, जल जीवन हरियाली योजना के रैंकिंग में बक्सर पहले स्थान पर है, ठीक है। बक्सर पहले स्थान पर है जल जीवन हरियाली योजना के रैंकिंग में, ठीक है। अगला देखते हैं हम लोग, बक्सर के बरहापुर में राज्य का पहला बायोगैस प्लांट। बक्सर के बरहापुर में राज्य का पहला बायोगैस प्लांट केएल द्वारा स्थापित किया जाएगा, ठीक है। अगला है हम लोग का, भारत का पहला चावल का साइलो गोदाम बनकर एवं कैमूर में बनेगा, ठीक है। ये था आज का बिहार स्पेशल का एपिसोड नंबर 5। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।